बिहार में टैक्सी सर्विस अनऑर्गेनाइज थी। इसी प्रॉब्लम को समझा रोडवेज ने। कैसे एक टैक्सी ड्राइवर ने पूरा गेम चेंज कर दिया, कैसे इन्होंने शार्क टैंक इंडिया से पैसे उठाए, कैसे यूट्यूब पर देख के इन्होंने ऐप का ग्राफिक्स बनाया, जानेंगे इस वीडियो में। रोडवेज की शुरुआत दिलकुश कुमार और सिद्धार्थ सरकार झा ने की थी। ये सहरसा बिहार से थे। रोडवेज एक ऐसा ऐप है जहां आम ट्रैवलर को ड्राइवर से जोड़ा जाता है जो उनके रूट पर चलता है। इससे यात्री का 1500 से 2000 बचता है और ड्राइवर को 10,000 से 15,000 रुपये की कमाई होती है। इन्होंने 10 करोड़ के वैल्यूएशन पर 50 लाख की फंडिंग रिलीज करी है। 2008 में दिलकुश ने पियून की नौकरी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। इन्होंने अपने गांव में ड्राइवर से शुरुआत की, जिससे इन्हें सिर्फ 3500 रुपये मिलते थे। गांव में इनका गुजारा नहीं हो सकता था, तो ये पटना आए। इन्होंने इलेक्ट्रिक का काम सीखा, कंस्ट्रक्शन का काम सीखा। फिर इन्होंने एक कंपनी बनाई जो ओला उबर जैसी थी, लेकिन ये गांव में थी। इसके लिए इन्होंने सहरसा से लोगों को हायर किया। 2016 में ये कंपनी बनी और 2011 में जब ये एग्जिट किए तो 8 लाख का रेवेन्यू हुआ मंथली। 80 लाख की बुकिंग हो रही थी मंथली इनके ऐप पे। 2022 में इन्होंने लॉन्च किया रोडवेज मिथिला एंजल के थ्रू। इन्वेस्टमेंट उठाई 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे। ये पटना से बिहार के दूसरे शहरों में और दूसरे शहरों से पटना को जोड़ते थे। ये कमिटमेंट देते थे कि 45,000 का प्रॉफिट मिलेगा टैक्सी ड्राइवर को, चाहे टैक्सी चले या खड़ी रहे। किसी भी टैक्सी से इन्हें लॉस नहीं हुआ। हर टैक्सी पर इन्होंने 30,000 का प्रॉफिट किया 45,000 ड्राइवर को देने के बाद। पहले की कंपनी में ये 10% कमीशन लेते थे, लेकिन अब ये 20% कमीशन लेने लग गए। इन्होंने यूट्यूब पर देख कर रोडवेज के ऐप का ग्राफिक डिज़ाइन किया। इनकी ऐप ओला उबर से सस्ती है। जैसे कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़ने जा रहा है तो उन्हें मार्केट से 40% सस्ता मिलेगा वन वे टैक्सी से। दूसरा है टैक्सी पूल, जिससे ये 60% सेव करवाएंगे। अगर लोग पटना से दरभंगा जा रहे हैं तो उसे 2600 रुपये लगते हैं, और तो ड्राइवर जब वापस आएगा तो यात्री को दरभंगा से पटना 1900 रुपये में जा सकते हैं। और उस रूट पर जितने गांव और शहर पड़ेंगे सारे रूट पर अवेलेबल दिखाएंगे। जो पहले बुक करेगा उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इनकी खासियत है कि ये खुद टैक्सी ड्राइवर थे, तो ये टैक्सी ड्राइवर को अंदर से जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम को जानते हैं। अगर आप फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो ये अगली फ़्लाइट के लिए अरेंजमेंट भी करके देगी कंपनी। और इनके साथ एक ही बार ऐसा हुआ है कि जहाँ इन्हें 6,000 की फ़्लाइट बुक करनी पड़ी थी। कई बार होता है कि ड्राइवर की इच्छा नहीं होती और वो नहीं जाता है, लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड कैप्टन होगा जो कैब सेंड करेगा। डेडिकेटेड कैप्टन व्हाट्सएप से कस्टमर से जुड़ेगा और कम्युनिकेट करेगा। यहाँ इनकी लोकल टच है जो ओला उबर में नहीं है। ये रितेश अग्रवाल से इंस्पायर्ड हुए हैं। जो कैप्टन वाला फीचर है इनके ओयो रूम बुक करने पे मिलता था, असाइन होता था और वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। आज के समय में 19 लोगों की टीम है इनकी। इन्होंने कंप्लाइंस मेंटेन करके रखा है। अलग से इन्होंने एक लीगल टीम भी रखी है। इनकी सस्टेनेबिलिटी पर सवाल पूछा गया शायद द्वारा कि क्या आप 10-20 साल तक भी क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि शुरुआत में तो सारी नई कंपनी ऐसा करती है, लेकिन बाद में फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि 10-20 साल कम भी बिजनेस हुआ तो वो क्वालिटी पे फोकस रहेगा। इनका टारगेट है 2000 राइड पर डे डिलीवर करने का, जिससे ये 75 से 80 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे। गूगल मैप को पैसा ना देना पड़े, इसलिए इन्होंने सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर कर लिया। और गूगल की एपीआई को कॉल करते हैं जब हाई इंटेंट यूज़र होता है, जैसे कोई फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाना हो तो। इनके पास 100 से ज़्यादा बुकिंग आ रही है, लेकिन सिर्फ 35-36 ही फुलफिल कर पा रहे हैं। इसलिए शार्क टैंक इंडिया पर गए फंडिंग के लिए। कैश बर्न इनका 1.5 लाख रुपये तक का है। इन्हें विनीता सिंह ने 20 लाख इक्विटी ऑफर की 5% पर और 30 लाख का डेट दिया 12% पे 2 साल के लिए। अब जानते हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं। पहला, कस्टमर को समझें। अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं तो आप एक बिज़नेस बना सकते हैं। दूसरा, बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बिज़नेस चल नहीं सकता है। तीसरा, अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं तो आपको सारे इन और आउट पता होना चाहिए। फोर्थ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबको नहीं मिलता। इस फील्ड में ओला उबर ऑलरेडी थे, लेकिन इन्होंने फिर भी मार्केट के गैप को समझा और अपना बिजनेस बनाया। फिफ्थ, लोन बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है, लिया जाए
तो वो भी सही चलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केसेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।